तुम्हें अगर बीमारी हो गई है तो आसमान से कोई दवाई नहीं टपकनी। आज भी आपकी जो बीमारियां ठीक हो रही हैं वो सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई दवाइयों से ठीक हो रही हैं। किसी आसमानी ताकत ने कोई दवाई कभी आपको नहीं भेजी, या भेजी हो तो बता दो। और करोड़ों लोग तिल तिल करके कीड़ों की तरह मरते रहे। दुनिया की आबादी लगभग 18वीं शताब्दी तक बढ़ी ही नहीं। 18वीं शताब्दी से 2000 साल पहले जितनी थी और 18वीं शताब्दी में जितनी थी वो एक ही बराबर थी लगभग। अब बढ़ी भी तो बस थोड़ी। और अभी पिछले 200-250 साल में क्या हुआ है आबादी का? ऐसे चल रहा था जो कर्व था आबादी का, बिल्कुल ऐसे। और उसमें भी कई बार नीचे गिर जाता था। जैसे यूरोप में ब्लैक प्लेग आया तो वहां आप पाओ कि आबादी का जो कर्व वो ऐसे नीचे गिर गया। दुनिया की आबादी का इतने लोग मरे कि दुनिया की आबादी कम हो गई। और फिर चिकित्सा शास्त्र ने, खोजियों ने, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने आपको दवाइयां दी तो आज आदमी की आबादी ऐसे बढ़ गई है। ये किसी ऊपर वाले ने करा है क्या? पर हमारी मान्यता आड़े आ जाती है। हम मानते अभी भी यही हैं कि जो करेगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि कोई है जिसने ये दुनिया बनाई है। क्यों? क्योंकि वेदांत हमने कभी समझा ही नहीं, अद्वैत कभी हमारे पल्ले पड़ा ही नहीं। हम इसी अहंकार में रह गए कि जैसे दुनिया में हर चीज जो है बनाई गई, क्रिएटेड, बिल्ट, उसको बनाने वाला भी कोई है, तो उसी तरीके से इस दुनिया को बनाने वाला भी तो कोई होगा। हमें लगा हमने कितनी गजब की बात कर दी, कॉमन सेंस की। हम समझ ही नहीं पाए कि तुम जिस दुनिया को बनाने की बात कर रहे हो ये तो बताओ कि वो दुनिया माने क्या। दुनिया माने बस वही सब कुछ तो जो तुम्हारी 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है। दुनिया की परिभाषा क्या है बताओ? तो ये परिभाषा हमने कभी पूछी ही नहीं। सीधे हम इस सवाल पर कूद पड़े कि दुनिया बनाई किसने। कभी आपके सामने कोई आए और पूछे अच्छा इतनी बड़ी दुनिया तो बताओ किसने बनाई, तो उससे पूछो, बता देंगे। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, बताओ दुनिया माने क्या। वो कहेगा ये सब। हम कहेंगे ये सब वही ना जो तुम्हारी सेंसेस की पकड़ में आता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज ऐसी हो जो ना दिखाई पड़ती हो, न सुनाई पड़ती हो, न उसे सूंघ सकते हो, न उसे छू सकते हो, और न उसके बारे में सोच सकते हो, न उसका कोई स्वाद ले सकते हो। बताओ तब भी क्या वो चीज है? नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का सत्यापन करने वाला, वेरिफिकेशन करने वाला, वैलिडेशन करने वाला कौन है? बस वो जो देख रहा है। तो दुनिया माने वो जो तुम्हें दिखाई पड़ती है। दुनिया माने वो जो तुम्हारी 5 सेंसेस की पकड़ में आती है, बस उसको तुम दुनिया बोल देते हो। तो माने फिर दुनिया की परिभाषा ही क्या है? वो जो तुम्हारी सेंसेस में आती है उसको दुनिया बोलते हो। वो जो तुम्हारी सेंसेस में आती है उसको तुम दुनिया बोलते हो। दुनिया फिर किसने बनाई? तुमने बनाई। क्योंकि तुम्हारी सेंसेस में तो सोते वक्त भी बहुत कुछ आ जाता है। बताओ किसने बनाया? तुम्ही ने तो बनाया। दुनिया किसने बनाई? तुमने बनाई। अब लोग पगला जाते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, मैंने बनाई। मैंने बनाई तो ये जो बगल में रहता है झुन्नू लाल, इसने क्या बनाया? फिर सारा काम हम ही ने किया है। ये जो कॉमन सेंस है ना, बड़ी खतरनाक चीज होती है। आप बिल्कुल बेतुके सवाल पूछते हो जिसमें कोई बुद्धि आपने नहीं लगाई होती और आपको लगता है आपने बड़ी गजब की बात कह दी। हम इतने ज्यादा बॉडी आइडेंटिफाइड होते हैं कि हमको लगता है कि जो कुछ भी बॉडीली है वो सच है, क्योंकि हम अपने आप को भी क्या मानते हैं? सच। मैं बॉडीली हूं, मैं सच हूं, तो ये भी बॉडीली है, तो ये भी सच है। हम ये पूछना भी नहीं चाहते कि ये क्या है। दुनिया माने क्या? यही है ना दुनिया। दुनिया माने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम पूछना भी नहीं चाहते कि ये क्या है। ये वो है मैं जिसका स्पर्श कर सकता हूं, ये वो है मैं जिसके तापमान का अनुभव कर सकता हूं, ये वो है मैं जिसका स्वाद ले सकता हूं, ये वो है मेरे हाथों इसकी रचना हुई है। तो इसकी पूरी परिभाषा में कौन आ रहा है बार बार? मैं आ रहा हूं। तो दुनिया किसने रची है? तो गड़बड़ हो गई। अगर दुनिया मैंने रची है, दुनिया चलाने की जिम्मेदारी भी फिर किसकी है? मेरी है भाई।
अब क्या करें, वो जो बैठ जाते हैं राम भरोसे कि जो करेगा वो करेगा, वो नहीं करेगा। उसने नहीं बनाई दुनिया, दुनिया तुमने बनाई है। तो दुनिया में अगर तुम्हें दुख है, दुनिया में अगर कुछ ठीक करना है, तो वो भी तुम ही करोगे। लेकिन हमारी ये जो धारणा है द्वैतवादी कि ऊपर कोई बैठा है, और ये विश्व के सभी धर्मों में है, वेदांत में नहीं थी, फिर भारत में भी आ गई बाद में। वो एक प्रदूषण ही है वेदांत का। वेदांत में मिलावट करी गई, वेदांत का ये एक तरह से प्रदूषण है कि भारत में भी ये मानना शुरू हो गया कि वहां कोई बैठा, उसने ऐसे ऐसे करके दुनिया जो है वो रची है। अगर उसने दुनिया रची है ना, तो इंसान कभी भी दुख मुक्त नहीं हो पाएगा। किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इंसान लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर चीज में भाग्य घुसाएगा और प्रारब्ध की कहानी आ जाएगी। और आप कोई कहानी बता दोगे कि अरे उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, कोई है वही जो राम रचि राखा, कुछ भी बोल दोगे बिना अर्थ समझे। तो ले दे करके ये जो द्वैतवादी है, इसको सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालनी है? अब ये आ गए हमारे, आओ यार, ना आपका कैमियो बचा रह गया था। ये है, ये बोलते हैं मैंने कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं ली है, मेरा सीधा कनेक्शन उससे है, और ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मेरा सीधा कनेक्शन ऊपर से है। आप पूछो ऐसा कोई कनेक्शन आप दिखा सकते हो? बोले कुछ नहीं। वो ना वेरीफाइएबल है ना फॉल्सिफाइएबल है, वो तो बस हम जानते हैं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। हरिओम तत्सत। और ज्यादा पूछोगे तो अभी शराब मार के भस्म कर देंगे। 5 भस्म पहले ही कर रखे हो, देखो वहां पड़े हुए हैं। तो आप तो ये पहले ही माने हुए आए थे ना बाबा जी के पास कि वैसा कोई है संचालक शक्ति ऊपरी जो सब चला रही है। और बाबा जी ने बोल दिया कि मैं वहां मिडिल मैन हूं, मैं दलाल हूं, मैं मध्यस्थ हूं। तो आप फिर इनके सामने पूरी तरह से दंडवत हो जाते हो। डॉक्टर वो कहता है मैं ऊपर नीचे का तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं क्रेडिट, हाँ मैंने मेहनत करी है, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने प्रयोग करे हैं, और जो मेरा ज्ञान है मैं विनम्रता के साथ ये भी बोल रहा हूं कि वो ज्ञान हो सकता है आगे गलत साबित हो जाए, या जो मुझे पता है उससे बेहतर कोई बात पता चल जाए। जो आज आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो उससे बेहतर दवाइयाँ लगातार आती रहती हैं, इसीलिए तो रिसर्च होती है। तो डॉक्टर जरा भी दैवीयता का, डिविनिटी का दावा नहीं करता, और हम हैं सब डिविनिटी के आशिक। हमको तो ये सुनना है कि भविष्यवाणी हुई कि ये मरा हुआ बालक अभी मर नहीं सकता, ये जिंदा होगा, ठीक 6 महीने बाद इसकी लाश में प्राण आ जाएंगे। और उस बालक की लाश में प्राण आ गए 6 महीने बाद। जय हो। हम तो इन सब चीजों के बिल्कुल प्रशंसक हैं ना, इसी को हम धर्म बोलते हैं। वास्तविक धर्म क्या होता है ये हम जानते नहीं। तो बाबा जी कहते हैं वो सब हम जानते हैं, वो सारी विद्या हमसे पूछो। मरे हुए में प्राण कैसे लाने हैं, कोई मर गया है 13 दिन बाद भी उसमें प्राण रहते हैं, वो मैं ला के दिखा दूंगा। ये सारे काम बाबा जी करते हैं। और बाबा जी उस दुनिया की बात करते हैं जहां आप बाबा जी को गलत साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि गलत साबित करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। गलत साबित करने को कुछ है ही नहीं। बाबा जी बस सीधे बोल रहे हैं हाँ हुड़ुड़ुड़ु। अभी हुड़ुड़ुड़ु को गलत कैसे साबित करोगे? और डॉक्टर जो कुछ बोल रहा है वो गलत साबित हो सकता है, और कई बार गलत साबित हो जाता है। कई तरह की बीमारियों के इलाज की जो थ्योरीज आज से 40 साल पहले थी, वो थ्योरीज डिस्कार्ड हो चुकी हैं। उनसे बेहतर थ्योरीज आ गई हैं, और आज जो थ्योरीज आ गई हैं 50 साल बाद उनसे भी बेहतर कुछ आ जाएगा। तो डॉक्टर तो बेचारा साधारण इंसान होता है, रिसर्चर। हम उसको क्यों इज्जत देंगे? हमारे हिसाब से तो बंदा दवा से नहीं दुआ से ठीक होता है। हमारे हिसाब से जो बंदा है, एक अस्पताल का मैंने पढ़ा था, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके पास जगह ही कमी, न वो अपने बेड्स बढ़ा पा रहे हैं, न वो वहाँ और फैसिलिटीज़ ऐड कर पा रहे हैं। एक डिपार्टमेंट नया खड़ा करना है वो भी नहीं कर पा रहे।
मैंने पूछा क्यों? बोले अस्पताल का जितना एरिया है उसमें 1/3 पे बड़ा भारी मंदिर बनवाया है, क्योंकि मरीज आते हैं तो वो डॉक्टर के यहां से निकल के सीधे जाके मंदिर में गिरते हैं। बोले मंदिर तो चाहिए ही चाहिए, और चूंकि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, नया नया है, तो हमारा तो स्टार अट्रैक्शन ही यही है कि अस्पताल में मंदिर है। हम लिख के देते हैं, दवा नहीं दुआ। हमारे यहाँ जो ठीक होता है वो दुआ ही से ही ठीक होके जाता है। दवा देनी तो वैसे भी हमारे निठल्लों को आती नहीं। सस्ता प्राइवेट अस्पताल, उसमें सस्ते डॉक्टर रखे हैं, आधों की तो डिग्री फर्जी है, उनकी दवा से वैसे भी कुछ होना नहीं। जो बचा है आज तक वो दुआ से ही बचा है। मुझे लगा मैं कहूं कि फिर 1/3 में ही काहे रखा है, सब गिरा के मंदिर ही बनवा दो, देवालय की जगह उसको औषधालय बोल दो। धन्वंतरी का मंदिर है भाई।